उसे उबलते पानी में डाल देती है। जैसे ही त्वचा पर छाले पड़ते हैं वो उसे पट्टी से लपेट लेती है। छोटी बहन दिन रात अपनी उंगलियों को मसलती रहती है। हफ्ते भर बाद डोरा उत्सुकता से पट्टी खोलती है, मगर उसकी उंगली वैसी नहीं बन पाई जैसी वो चाहती थी। छोटी बहन उसे तसल्ली देने आती है, तभी दरवाजे पर फिर खटखटाहट होती है। राजा वक्त पर हाजिर है। जल्दबाजी में डोरा अपनी बहन की उंगली पकड़कर बाहर निकाल देती है। नरम और मुलायम। राजा खुश होकर कहता है। वो और आगे बढ़ने की बात करता है। डोरा सोचती है कि अगर वो राजा को एक रात के लिए बेवकूफ बना ले तो जिंदगी भर की ऐश उनकी हो सकती है। वो कहती है कि रात को पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए, एक भी मोमबत्ती नहीं जलनी चाहिए। राजा को लगता है कि ये लड़की की शर्मिंदगी है। वो फट से मान जाता है। अगली सुबह डोरा अपनी बहन को डीली त्वचा को गोंद से चिपकाने को कहती है। फिर देर रात वो लाल चादर ओढ़कर महल की ओर चल पड़ती है। गार्ड्स रास्ते की सारी मोमबत्तियां बुझाते हुए आगे आगे चलते हैं। राजा अपने कमरे में बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रात भर की रंग रलियों के बाद डोरा गहरी नींद में चली जाती है। उत्सुकता में राजा एक मोमबत्ती जलाता है ताकि उस जवान लड़की का चेहरा देख सके, मगर जैसे ही रोशनी पड़ती है उसे सामने 80 साल की बूढ़ी औरत दिखती है। वो फट से दरवाजा खोलकर सिपाहियों को बुलाता है और डोरा को बाहर फेंकने का हुक्म देता है। तूने मुझे बुलाया बादशाह, डोरा चिल्लाती है। चुप कर, राजा गुस्से में कहता है। लालची डोरा को सिपाही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, मगर किस्मत से उसकी चादर पेड़ की टहनी में उलझ जाती है और वो बच जाती है। तभी एक जादूगर वहां से गुजरता है और उसे बचा लेता है। रोती बिलखती डोरा को देखकर जादूगर उसे बच्चों की तरह गले लगाकर चुप कराता है, मगर हैरानी की बात, जैसे ही वो वहां से जाता है डोरा की झुर्रियों भरी त्वचा एकदम नई जवान लड़की की तरह चमकने लगती है। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक लंबे बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की से होती है। उधर छोटी बहन को अचानक राजा की शादी का न्योता मिलता है। वो उस शानदार ड्रेस को देखकर सोचती है कि शायद उसकी दीदी ने राजा का दिल जीत लिया, मगर शादी की दावत में वो पूरी जगह छान मारती है पर डोरा कहीं नहीं दिखती। तभी रानी उसे चुपके से एक तरफ ले जाती है। वो बताती है कि वो खुद डोरा है। डोरा अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो छोटी बहन को समझाती है कि अगर वो ये राज छुपाए रखे तो उसकी आधी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी। फिर वो उसे अपने साथ दावत में ले जाती है, मगर महल की चमक दमक देखकर छोटी बहन का मन अब वहां से जाने को नहीं करता। वो बार बार डोरा से पूछती है कि उसने खूबसूरत बनने का जादू कैसे किया। डोरा, जो उस वक्त बेहोश थी, सचमुच कुछ नहीं जानती थी। वो बस इतना कहती है, मैंने अपनी काया बदल ली है, मेरी अपनी खुशबू है, बस इतना काफी है। इसके बाद छोटी बहन दिन रात सड़कों पर भटकने लगती है। हर किसी से पूछती है कि क्या वो उसकी खाल उतार सकता है। वो अब अपने सारे गहने तक देने को तैयार हो जाती है। एक कसाई जिसकी आंखें पैसे पर अटक जाती हैं, उस पागल बूढ़ी को देखता है। वो उसे शहर के बाहर ले जाता है और उसकी अजीब ख्वाहिश पूरी कर देता है। खाल उतरी छोटी बहन खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए महल की ओर चल पड़ती है। आखिरकार खून ज्यादा बहने से वो महल के दरवाजे पर गिर पड़ती है। इधर राजा के साथ